ओम शांति। 8/2/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने आज वरदान दिया है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले ही समीप आत्मा, रॉयल्टी वाली आत्मा हैं। साथ साथ बाबा ने कहा तुम गॉडली स्टूडेंट हो, क्योंकि गॉड फादर तुम्हें पढ़ाता है तो तुम बच्चे ही रास्ता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। आदि यानी मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रास्ता और रचना का ज्ञान दिया है। ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। सृष्टि के पास, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज, परमात्मा के बारे में, देवताओं के बारे में, आत्मा के बारे में, कर्मों की गुह्य गति, सब कुछ जान जाते हो। क्वेश्चन है, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों को रहेगी? आंसर है, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। गीत तकदीर जगाकर आई हो। ओम शांति। वास्तव में यह गीत गाने की जरूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए यह आवाज़ करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज़ करने की दरकार नहीं है। आत्मा तो आवाज़ से परे निर्वाण धाम जाना चाहती है। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है, इसलिए अब बाप को याद करती है। हे भगवान, मुझे ले जाओ। बच्चे जानते हैं यह बाप हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं। दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोतरे इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ। यहाँ तो बाप दादा साकार और निराकार दोनों इकट्ठे हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का यह बाप और दादा है। तो जरूर परम पिता परमात्मा को सृष्टि रचने आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। आबू में भी अधर देवी और कुमारी कन्या का मंदिर है, तो एक कन्या तो नहीं होगी ना? जरूर बहुत होंगे। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता है, कुमारी कन्या किसको कहा जाता है, यह तो तुम ही जानते हो। यह है शिव शक्तियाँ। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। बहुत कोठरियाँ हैं, तो मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारियाँ और अधर कुमारियाँ बहुत हैं। चित्र जो बनाते हैं वह भी यादगार हैं, जो होकर के गए हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं तो जरूर होकर के गए हैं। वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं हैं। विश्व के रस्ता ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे? सो अब प्रैक्टिकल बन रही हो। अभी कलयुग है, सतयुग है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। कलयुग में अनेक धर्म, अनेक प्रजा का राज्य है। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते हैं, परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती, इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते। कोई ना कोई विघ्न है। हम डल स्टूडेंट हैं। बाकी बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अनेक मनुष्य, अनेक धर्म हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। बहुत थोड़े मनुष्य थे, सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। वह आत्माएं परमधाम से आई थी अपना पाठ बजाने। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी।
अभी अनेक धर्म हैं, बाकी देवी देवता धर्म प्रायलोप हैं, तो जरूर फिर सत्युग बनेगा। परमपिता परमात्मा को ही आकर स्वर्ग रचना पड़े। भक्त जो भगवान को याद करते हैं तो उन्हों को भक्ति का फल देने के लिए ही भी यहाँ आना पड़ेगा। बाकी सबको वापस मुक्ति धाम में जाना होता है और तो कोई वापस ले जा नहीं सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता बताता, जानता होता तो बताता, फिर उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य जाते। उन यात्राओं में जाकर फिर लौट आते हैं, परंतु मुक्ति धाम में फिर वापस आए ही क्यों? एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाएं। अब एक बाप आया है, तुमको रास्ता मिलता है ना। सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। उस निराकार को आने के लिए शरीर चाहिए, तो नई दुनिया को रचते उसके लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है तो ब्रह्मा बाप यहाँ का मनुष्य चाहिए। कलयुगी दुनिया से ही बाबा इनको, दादा लेखराज को चुनते हैं और जब उसमें प्रवेश करते हैं उनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा ना। कहते भी हैं अभी ब्रह्मा की रात है, तो ब्रह्मा मुख वंशावलियों की भी रात है। अब अंत में बाप आए हैं दिन करने। ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो बीके की रात भी पूरी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है, वास्तव में सभी आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। सभी उनको गॉड फादर परम पिता परमात्मा कहते हैं। सेंसिबल मनुष्य जब गॉड फादर कहते हैं तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते। कोई तो कहते हैं वह ज्योति स्वरूप है ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे। तो पहले परिचय देना है अपना कि हम बीके हैं। पहले अपना परिचय देना, फिर ब्रह्मा को परम पिता परमात्मा रचते हैं। फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा। प्रजापिता है तो जरूर बहुत संतान होंगी, इस रीति सिलसिला बढ़ता जाता है। ब्राह्मणों का वर्ण बदल सत्युगी देवता बनते हैं, क्योंकि बाप बैठ ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो, बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता। इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जानी जाननहार बन जाते हो। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। देवताएं, वैश्य व शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते। भगवानों वाच्य होता ही है ब्राह्मणों के प्रति। अगर कृष्ण भगवानों वाच्य हो तो भी किन्हों के प्रति? जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते। तो पहले समझाना है, हमको पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है, जो ही ज्ञान का सागर है। वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की ही दरकार नहीं। इतनी ढेर बीके हैं, कोई एक दो नहीं है। तो पहले पढ़ाना ही अलप है। अलप बिगर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकते। उन्हों को समझाना चाहिए कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं है, ये पॉइंट्स धारण करने की हैं। बाबा के पास ज्ञान है तो तुमको डिलीवरी करते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं। सागर तो एक ही है। ये ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं।
तो यह भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। जो ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, फिर धारण करते हैं, वही ज्ञान गंगा कहलाते हैं। उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। यहाँ देखो, पानी के सागर को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी राजाई थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे। कहाँ भी जाकर सैर कर आते थे, वहाँ कोई कह न सके मेरी हद में ना आओ अथवा पानी ना लो। यहाँ तो एक दो का पानी ही बंद कर देते हैं। कितने टुकड़े हो गए हैं। अब हम एक ही सचखंड स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप का भी विचार सागर मंथन होता है, तब तो समझाते हैं। ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीव आत्माएं हमारे बच्चे हैं। आदिदेव अथवा आदम सभी का बाप है। ऐसे नहीं उस समय कोई मनुष्य नहीं थे, फिर आदम ने आदमी पैदा किए, नहीं। निराकार बाप को पहले जरूर आदम में आना पड़े, तब तो मुख वंशावली रचे। बाकी ऐसे नहीं कोई मुख से निकल आए, वह नासिका या पवन से पैदा हुए। ये सब हैं भक्ति की बातें। मनुष्य तो कच्छ मच्छ को भी पूछते रहते हैं। तो पहली बात है, आत्माओं का बाप कौन? वह जरूर स्वर्ग रास्ता होगा। अब तो नरक है। अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं परम पिता परमात्मा द्वारा। ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा जीव आत्माओं का बाप है। हम उनकी मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। हमको ज्ञान फिर भी ज्ञान सागर बाप ही देते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं। वह तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। ऐसे कभी नहीं कहा जाता विष्णु भी उतर आए तो भी हम नहीं मानेंगे। ये कहने में आता है, कोई अगर बात नहीं मानता है कि अगर ब्रह्मा भी उतर आए तो हम नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब बाबा ने कहा श्रीमत मशहूर है शिव बाबा की और फिर ब्रह्मा की, विष्णु की नहीं है। यह ब्रह्मा के लिए कहा जाता है। उनको ज्ञान देता है शिव। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हो। बाप समझाते हैं कि मैं आकर देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यह जो आर्य समाजी इतनी खिट करते हैं, उनको बोलो तुम देवताओं को मानते ही नहीं हो, उनको खंडन करने वाले हो। हम हैं देवी देवता धर्म के। तुम्हारा धर्म अलग है, देवी देवता धर्म अलग है। हर एक को फ्रीडम है, अपने धर्म में कुछ भी करे। मुसलमानों का धर्म अलग है। वह बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो। वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उनका ही प्रचार करते हैं। तुम इंटरफेयर क्यों करते हो? उन्हों को भी युक्ति से समझाना है। उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, उससे वह समझेंगे नहीं। जो भी कोई आए तो बाप का परिचय दो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो आओ। बाप अमर लोक स्थापन कर रहे हैं, इसलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं इस रावण पर जीत जरूर पानी है। हम शक्ति सेना जीत पा रही हैं। हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत सिखला रहा है। सो आओ तो हम तुमको समझाएं। अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ। बाकी फालतू बातें मत करो, परंतु ये फलक से कह वही सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। क्योंकि टाइम और एनर्जी वेस्ट जाता है ना। वो फालतू बातें सुनाते हैं, हम सुनते जाते हैं, फिर उनको समझाते हैं, वो समझते नहीं हैं, तो एनर्जी और समय वेस्ट गया ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है, कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसे का वैसा ही बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती जहाँ से कोई प्रबंध प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है, जहाँ परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरी धारणा कर ऊंच पद प्राप्त करते हैं। जैसे रोज़ाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है, यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए स्कूल में ज्वाइंट होना ज़रूरी है। यहाँ आने वाले को ये नॉलेज समझना ज़रूरी है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी, हम तो जान चुके हैं। हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं, वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे, वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे ही नहीं। उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। दूसरा पॉइंट, भगवानोवाच्य बच्चों के प्रति। बच्चे जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है, तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन के बन जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वह संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा। फिर तो मानो कि गिरा के गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी ना। कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान हैं। अब यह भी ज़रूरी है, जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे, उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतना बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखिरीन भी परमात्मा महान बलवान हैं। आखिरीन उनकी जीत है। श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमज़ोर बना तो खलास। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलावे, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहते, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनना है। समझा बच्चे? अच्छा,
ओम शांति। धारणा की पॉइंट है, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। वरदान, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भाव। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देही अभिमान में लाती है, ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराज पुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इस रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। स्लोगन, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, रोज इस प्रतिज्ञा का तिलक लगाओ कि हर बात में पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। पास विद ऑनर अर्थात संकल्पों से भी सजा ना खाएं। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो छोड़ दो, वह तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी ना उलझें ना मूझें। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले हिम्मतवान बनो। ओम शांति।